अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैपिटल की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में खुशामदेद। मैं हूं आपका मेज़बान मुतज़म शबीर उर्फ काका रिपोर्टर। नाज़रीन, वर्ल्ड कप की गाड़ी चल रही है। आज वर्ल्ड कप की गाड़ी में दो टीमें सवार हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खेल रही हैं, मगर सारी दुनिया और पाकिस्तान और इंडिया की कौम की नजरें हैं एक मैच पे, जो बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा होता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। इसके ऊपर क्या होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे श्रीलंका सबसे बड़ा रन चेज किया है वर्ल्ड कप हिस्ट्री का, इससे इंडिया के बेंचेस में खलबली मची हुई है। इसी के ऊपर बात करने के लिए कि इंडिया में क्या तासरात हैं, हार का डर सबसे ज्यादा किस टीम को है, पटाखे किसके चलेंगे, किसके मिस होंगे, ये जानने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सत्तार खान साहब, जो कि अपनी नोयत का हमें तज्जिया देंगे, और अनीब ज़हीर, जिनसे मालूमात लेंगे कि पाकिस्तान को किस स्ट्रेटजी से जाना चाहिए। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये गेंद आपकी है सर? ये गेंद प्लास्टिक की है। मुझे पकड़ाओ गेंद। सर, ये आप मुझे बाउंसर ना मार दीजिएगा। कैच गिराओ। तुम्हें गेंद पकड़नी आती है? ये पकड़ के दिखाओ, दोबारा मुझे फेंको, मैं पकड़ के देखता हूँ। ये इसको भी भेजना चाहिए टीम में? नहीं, ये इसको भेजना नहीं था। ये हम लोग जब खेलते थे ना क्रिकेट ज़ाती तौर पर, तो एक दफ़ा ये हुआ कि सिली मिडॉन सबसे जो बैट्समैन होता है करीब तरीन फील्डिंग होती है, तो मैंने वहाँ से थ्रो की थी विकेटों की तरफ, तो मेरा मसल पुल हो गया था। हाँ, उसके बाद छोड़ दी क्रिकेट। फिर मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी ना, मैंने अपनी खुशी से नहीं छोड़ी, मजबूरन मुझे छोड़नी पड़ी। जब आप कुछ फरमा रहे थे। हाँ जी, जब आपकी खुराक पूरी नहीं थी तो आपने क्यों थ्रो फेंकी, मुझे ये बताएं। ये आज के दिन नहीं बताऊंगा, ये जिस दिन मैच होगा ना पाकिस्तान इंडिया का। हाँ जी। क्योंकि कई दफ़ा मुझे ये जो कैमरामैन पीछे खड़ा होता है ना, ये कुछ हदायत दे रहा होता है इशारे कनाइयों में। अच्छा। मैं फिर समझ जाता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है, कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। सही है। अब ये आपने इंडिया का पाकिस्तान का ये कर दिया, साथ आपने एक बताया कि हिस्ट्री, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री थी कि बहुत बड़ा स्कोर है, उसे चेस किया। बिल्कुल। अब इत्तेफाक से जो दो टीमें खेल रही हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इनका एक ज़माने में मैच हुआ था और उस तरह का स्कोर 400 से ऊपर स्कोर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया कर गया था, और साउथ अफ्रीका ने सेकंड इनिंग में चेस करना था उस 400 के टारगेट को। तो मैं चूँकि मैच फिक्सिंग और ये जो सट्टेबाजी होती है बुकी, इसकी दुनिया को जानता हूँ मैं, तो उस वक्त ऐसा था जो क्रिकेट के जो सट्टेबाज थे ना, वो बुक मेकर से मिन्नतें कर रहे थे कि जनाब इतने पैसों में मेरे पैसे लगा दिए जाएं। तो बुक मेकर कह रहे थे जनाब 2 पैसे 1 पैसा, 2 पैसे 1 पैसा, ये भाव चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा। तो वो कह रहे थे 5 खोखे, 5 खोखे का मतलब 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपए। अब जब साउथ अफ्रीका खेली है, उसने चेस कर लिया, तो 2 बंदों को मैंने पकड़ लिया। मैं कहा खुदा ना खास आपके 5 खोखे लग चुके होते तो इस वक्त आपके कुल हो रहे होते हैं कि इतना बड़ा स्कोर। अब साउथ अफ्रीका ने कब चेस किया था? जब क्रिकेट के में ये आप थोड़ी देर के लिए होता है ना कि आप थोड़ी देर के लिए जेन में लाएं कि कितना बड़ा स्कोर हो सकता है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने इतना ह्यूज स्कोर कर दिया था और साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया था। अब इट इज़ अनयूजुअल, वेरी अनयूजुअल कि इतना बड़ा टारगेट दें और इतना बड़ा टारगेट हो जाए। वो अलग बात है कि वर्ल्ड कप में इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान को मौका मिल गया कि वो एक ऐसे टारगेट को चेस करे, उसके बाद पता चले हमें कि वर्ल्ड कप में आज तक इससे बड़ा टारगेट जो है ना उसे चेस नहीं किया। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होनी। जिनके साथ हमारा मैच है ना, वो श्रीलंका था। श्रीलंका के साथ हमारे जितने भी मैच हुए ना, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री कुछ और बताती है। वर्ल्ड कप में होने वाले मैच हों, श्रीलंका हमसे जीत जाए बहुत कम हुआ है। जैसे वर्ल्ड कप के ही मैचेस हों और हम इंडिया से जीत जाएं तो ये भी बड़ा कम हुआ है। नहीं है। उसी तरह का हमारा श्रीलंका के साथ ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो हमें उस पर कुछ ज़्यादा बगलें शक्लें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े टफ टारगेट जो होंगे ना, वो आने वाले वक्तों में सिर्फ हमारे लिए नहीं है, खुद इंडिया के लिए, खुद ऑस्ट्रेलिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, आने वाले दिनों में इंग्लैंड के लिए। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंग्लैंड है और ये इंडिया है, ये एक साथ खड़े हुए हैं। गो के स्लाइटली एज है इंडिया को एज ए फेवरेट। जब वर्ल्ड कप शुरू होता है तो कहते हैं कि जी फेवरेट कौन है, ये 10 टीम में फेवरेट कौन है, तो फेवरेट जो है ना स्लाइटली एज इंडिया को मिलता है, फेवरेट वो है। हाँ। सेकंड फेवरेट पे आके ना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच फंसा हुआ है। पाकिस्तान इंडिया पे आ जाते हैं खान साहब। हार का डर किसे ज्यादा है, क्योंकि होम क्राउड है, होम ग्राउंड है,
पाकिस्तान तो वहाँ पे मौजूद है, इंडिया अपने होम पे कैसे खेलेगा? मैं ये कहता हूँ, मेरी ये दुआ है, दुआ करनी चाहिए सम टाइम। क्रिकेट में आप क्रिकेट लवर बन जाएं, ये बात बेहतर होती है, प्रेफरेंस मेरी ये रहती है। लेकिन सम टाइम मेरे जैसे बंदे को भी दुआ करनी पड़ जाती है कि पाकिस्तान को मैच जीत लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के खुशी के लम्हात जो है ना, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हो गए हैं, ये मैच ही है जो आपको चंद लम्हों की, चंद दिनों की, चंद हफ्तों की खुशी दे सकता है। इंडिया के पास सेलिब्रेट करने के 1,500 मौके हैं। पूरी दुनिया की जो टीमें खेल रही हैं, हर एक के पास सेलिब्रेशन के, जश्न मनाने के बहुत सारे उनके पास एवेन्यूज हैं। पाकिस्तान के जो हालात हुए ना, ये वक्ती तौर पर ये जो कौम है, पाकिस्तान के लोग हैं, अब क्रिकेट जीत जाए मैच, ये आने वाला जो आप कह रहे हैं, सब कुछ भूल जाएंगे। आप देखिए वक्ती तौर पे कौन भूल जाएगी? बत्ती नहीं आ रही ना, ये भी भूल जाएगी, गैस नहीं आ रही है भी भूल जाएगी, खाना है कि नहीं है ये वो भी भूल जाएंगे। क्योंकि हमारे पास खुशी के लम्हात और जश्न के लम्हात वो बहुत ही ना होने के बराबर हैं। तो अगर मेरी दुआ है कि जीत जाएगी तो कौम जरा खुश हो जाएगी। अनीब, जैसे फॉर्म पकड़ी है पाकिस्तानी टीम ने, हमने देखा दोनों मैचेस पाकिस्तान ने जीत लिए हैं और इंडिया भी जीत के साथ आ रहा है। दोनों एक लेवल पे खड़े हैं, 4 पॉइंट्स हैं दोनों के। पाकिस्तान को जश्न का कितना मौका मिल सकता है, कितने चांसेस हैं? दुआ तो यही है कि पाकिस्तान को जश्न का मौका मिले, भरपूर मौका मिले। जिस तरह अभी सितार खान साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास खुशी मनाने के मौके बहुत कम है। तो क्रिकेट एक वो वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर पार्टीबाजी नहीं होती, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान एक ही चीज़ के ऊपर होता है कि पाकिस्तान हमारी टीम है और पाकिस्तान जीते। उसके लिए दुआ भी करते हैं। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में किसी भी वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। और अगर हम अभी की बात करें, और पाकिस्तानी टीम और इंडिया की टीम में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों 2-2 मैच जीत चुके हैं, अच्छे चेस कर चुके हैं। अगर बात करें रिजवान की, रिजवान ने भी 130 रन मारा है। अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो उसने भी 130 रन मारा है और बहुत अच्छा चेस किया है। अभी श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका के खिलाफ हाईएस्ट चेस था पाकिस्तान का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अगर हम बैटिंग लाइन देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मजबूत सामने आ रही है। अगर हम आज से पहले देखते हैं तो कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है बहुत स्ट्रांग है और जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन इस साल थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उसको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया की बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन दोनों स्ट्रांग आ रही हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि शाहीन अफरीदी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हारिस रऊफ उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हसन अली परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो बैटिंग लाइन जो इंडिया की है उसको अच्छे तरीके से हिट कर पाएगी? क्या शाहीन अफरीदी 2 मैच में फॉर्म में नहीं है, वो उस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? ये देखने वाली बात है। तो अभी तक तो जो पाकिस्तान की टीम है, बैटिंग लाइन बहुत अच्छी जा रही है। हमारी दुआ भी ये है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और जीतेगी। और लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा बुरा है। लेकिन बात यह है कि जब मैदान में आ गए, तो मैं अभी एक जगह प्रोग्राम करने गया हुआ था, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे क्रिकेट के, वो एक बात कर रहे थे कि जब इंडिया की बात आएगी ना, अफरीदी भी आएगा, बाबर आजम भी आएगा, और फिर इंडिया को बताएंगे कि हम प्लेयर्स हैं। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, 2 मैच में नहीं चला, कोई बात नहीं है। लेकिन इंडिया के मुकाबले में मेरा ये ख्याल है कि बाबर आजम कम बैक करेगा और बहुत अच्छे तरीके से कम बैक करेगा। अच्छा, बॉलिंग पे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बाबर आजम जिनकी बैड लक चल रही है, इमामुल हक रन्स नहीं कर पाए, उसके बावजूद 345 जो है वो चेज हो गया। अगर ये दोनों चल जाते तो फिर क्या पोजीशन होती पाकिस्तान की? अगर ये दोनों चल जाते, जहां अगर आ जाता है वहां फिर अगर ही रह जाता है। चलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो नहीं चल सके। अब बात यह है कि अगर हम इंडिया के मुकाबले में बात करते हैं तो इंडिया में स्टार्ट करते हैं, पहले रोहित शर्मा आ जाते हैं, कोहली आ जाते हैं, केएल राहुल आ जाते हैं। तो एक बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रांग है, तो वो चलते जाते हैं और एंड तक वो खेलते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में पहले ही समझा जाता था कि 1-2 प्लेयर्स ऊपर से उड़ गए, ले बैठ गए, हम हार गए हैं जी। लेकिन अब जो अब्दुल्ला शफीक की जो एंट्री हुई है, उन्होंने सरप्राइज की है, ठीक है। उसके अलावा 2-3-4 प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब पाकिस्तान के पास 5 प्लेयर्स तक एक शेल्टर मौजूद है कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। उसके बाद इफ्तिखार भी मौजूद है, अगर कोई भी ना चले तो इफ्तिखार की एक हॉप होती है। जिस तरह एक टाइम पे अफरीदी की बड़ी हॉप हुआ करती थी कि भाईजान कुछ भी नहीं हो रहा, अफरीदी आएगा छक्के मारेगा, इस तरह इफ्तिखार की एक हॉप बाकी है। तो बाबर आजम मेरा ख्याल से कमबैक करेंगे और अच्छा कमबैक करेंगे। लेकिन इमाम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर इमाम की जगह हम फखर इमाम को ले आते तो वो ज्यादा, सॉरी फखर आजम उनको ले आते तो फखर को ले आते वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। अभी आपने इफ्तिखार की बात की, खान साहब जब वो बैटिंग के लिए आते हैं क्राउड नारे लगाता है चाचा चाचा के। इफ्तिखार साहब का जो लकब है वो चाचा पड़ चुका है।
वो चाचा पाकिस्तानी टीम होकर, के पास चाचा है, हमारे पास काका है। मैं उसी तरफ आ रहा था जब आप चाचा और काका, और वो इस उम्र में इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं, हालांकि हमारे पास ताया जी भी मौजूद हैं। अगर आपको मौका मिले तो आपका छक्का कितने मीटर जाएगा? फिर आपको बाउंड्री मेरे कहने के मुताबिक रखनी पड़ेगी, बिल्कुल पास पिच के। मैं बाद में बताऊंगा ना कि कहाँ रखनी पड़ेगी। और फिर आपको बॉलर जो है ना वो ये बॉलर ना लगाना है, खाम खा इनकी बेइज्जती होगी। अच्छा, अगर मैंने इनको छक्के मार दिए, आप बातें कर रहे हैं कि वो ये करेगा वो करेगा, लोग देखेंगे कि यार स्टार खान ने छक्के मार दिए, तो उनके पल्ले क्या रहेगा? उनका करियर खत्म हो जाएगा ना। तो आपने ऐसे करना, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते वो रखने मेरे सामने, ताकि लोगों को महसूस ही ना होने का चलो बच्चे को मारा, मुझे भी बुरा नहीं लगेगा कि मेरे बारे में ये कहा कि बच्चों को छक्के मारता रहा। सही बात है। तो ये मुझे भी बुरा नहीं लगेगा। आपके पास जो है ना ये चाचे, और ये जैसे आपका मुझसे तारफ कराया गया काका, और आपने बड़ा फखरी अंदाज में कहा कि काका रिपोर्टर, हाँ जी, ठीक होना चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं, हमारे एंकर भी कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में वो नहीं यूजुअली नहीं कहा जाता, स्क्रीन पे नहीं कहा जाता, लेकिन हम जब मिलते हैं आपस में तो हम उस नाम से बुलाते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। वो उन्हें पता है कि वो ये भी कहते हैं कई दफ़ा कि किसी एंकर ने कहा, उन्होंने कहा मेरे शो में आप गेस्ट बैठ रहे हैं, ज़रा ध्यान से है ना हो कि आप वो उसी में आके बातें कर रहे हो तो मेरा वो नाम ले दें आप। तो मैंने यकीन दिलाया, मैं कहा नहीं ये मेरे ज़हन में रहेगा कि हम लाइव हैं और स्क्रीन पर हैं, हम इसलिए वो नाम नहीं लेंगे। आपका ये है कि आपका एक अंदाज़ होता है, जब आप जज्बाती होते हैं ना, क्रिकेट या खेल कोई भी देखने वाला एक ख़ास हवाले से जज्बाती ज़रूर होता है, लेकिन हम लोग किसी और हवाले से जज्बाती हो जाते हैं। फिर जज्बाती होने का ये होता है, नतीजा ये निकलता है कि अगर खुदा ना खासा टीम हार जाए, हम लोग ही होते हैं, हमारी टीम ही होते हैं, हमारे क्रिकेटर ही होते हैं, हमारे प्लेयर ही होते हैं, हम जो अलकाबात से उन्हें नवाजना शुरू कर देते हैं ना टीवी बैठे बैठे, ओ हो, इससे बड़ा अफसोस होता है। सर 4 दिन बाद वही टीम जीत जाए तो उसके नारे मार रहे होते हैं। बंदा पूछे कि यार 4 दिन पहले तूने क्या अलकाबात से नवाजा था। अपना गुस्सा होता है, अपना निकालता है कि यार इसने मायूस किया, ये बात ठीक है, समझ में आती है, मायूस किया। वो मायूसी से आगे चले जाते हैं। वो इस तरह से हो जाता है कि कोई बॉलर है या बैट्समैन है या ऑलराउंडर है, वो क्या कहते हैं, इसको टीम में रखा ही क्यों था? मैं कहा यार ये वाकई टीम में रखे जाने के काबिल नहीं था। नहीं जी नहीं, आपने देखा नहीं ये हुआ। वही बंदा 3-4 दिन बाद एक लंबा स्कोर कर देता है, 100 स्कोर कर देता है, सेंचुरी मार देता है या 4-5-6 विकेटें ले जाता है। वही बंदा तारीफ कर रहा होता है। बंदा पूछता है कि 4 दिन पहले तो तुम कह रहे थे कि इसका पता नहीं कहाँ से आ गया, इसकी जो टीम में जगह नहीं बनती थी, आज तुम खुद उसके कर रहे हो। हमें ये चीज़ें बड़ी एहतियात करनी चाहिए इन चीज़ों के। गुस्सा चढ़ता है, दुख होता है, गम होता है, तो जैसे गुस्सा चढ़ता है, दुख होता है, गम होता है, तो आप ज़रा देखें, आपको खुशी भी तो होती है ना। जब खुशी होती तो आप बाबर आजम कर रहे होते हैं, जो ही आते हैं यार ये बाबर आजम को हो क्या गया फलाना। आउट ऑफ फॉर्म होना और फॉर्म में आना ये दुनिया में चलता रहता है। लेकिन एक होता है कि आपकी टीम में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो शाहिद अफरीदी, मोस्ट प्रोबेबली शाहीन अफरीदी के ये सुसर है ना, शाहिद अफरीदी तो सुसर है ना। तो इनका एक स्टेटमेंट था जो मैं अभी तक नहीं भूला, ये भी चंद दिनों की बात है। उन्होंने कहा कि जब मैं चीफ सेलेक्टर आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे चीफ सेलेक्टर लिया, तो उसने कहा कि जी मैंने वो 1.5 महीना रहा था शाहिद अफरीदी, कहना 1.5 में मैंने एक चीज़ गेज की कि देयर इज़ ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दी कप्तान, बिटवीन दी मैनेजर, बिटवीन दी कोच एंड बिटवीन दी टीम प्लेयर। उन्होंने कहा मिकी ऑथर मुझे कुछ और कहता था, बाबर आजम मुझे कुछ और कहता था, टीम के प्लेयर मुझे कुछ और कहते थे। कहता मैंने गेज किया कि इनके दरमियान कम्युनिकेशन का कोई मसला है। अब अगर कम्युनिकेशन का मसला है तो आपने इसको रिजॉल्व करना है। कम्युनिकेशन ये होती है कि अब शो कर रहे हैं ना, शो के बाद ये हो सकता है, काका तो नहीं कहेगा, काका एंकर है, सारा कुछ इस पे पढ़ना है। अनीब कह सकता है कि खान साहब ये आप एक वक्त में आपको ये करना चाहिए था, आप नहीं कर सके। ये होता है। आप जब डिबेट में आते हैं और जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में इसके इम्कानात होते हैं कि वो चीज़ें सामने आ जाएं जो उससे पहले ना कम्युनिकेशन ना होने की वजह से नहीं आई होती। खान साहब ये बताएं, पिच के ऊपर जादू करने के कितने % चांसेस हैं? क्योंकि इंडियंस पे ये बड़ा होता है कि मैच जीत जाएं, लोग कहते हैं जादू कर दिया उनके जोगी बाबों ने। अपने जोगी बाबे में भेज दें इंडिया। आप ये कह रहे हैं कि क्रिकेट में पाकिस्तान की सियासत में मैं एक एडिशन करूंगा। जब हम छोटे होते थे तो पाकिस्तान जब मैच हारता था इंडिया से तो कहा जाता था कि इंडिया ने धमकी दी थी अगर आपने हमें मैच हराया तो हम रावी में पानी छोड़ देंगे। तो ये होता है, ये एक बात। अच्छा ये
इसके इम्कानात जो होते हैं ना, अच्छा वो भी कुछ इसी तरह के मामलात में वो भी उलझे होते हैं जिस तरह के मामलात में हम उलझे होते हैं, लेकिन उनकी क्रिकेट टीम हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत सारे टूर्नामेंट में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, हमारे आपस के मैच होते हैं, वो हमसे बहरहाल बहुत आगे रहे हैं, ठीक है ना। उनको मौका मिलता रहा है कि वो ये कह सकेंगे कि आज हमने पाकिस्तान को हरा दिया। और इंटरनेशनल जो फॉरम होता है, जब कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होता है या कोई और चीज़ होती है, तो उनको ज़्यादा मौका मिलता है कि आज फिर हमने पाकिस्तान को हरा दिया। अब वहाँ पे अब टीवी पे देखें, अब वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो टीवी पे उनके ऐड देख लें, वो उनकी जो एडवर्टीजमेंट की दुनिया है, जो रेवेन्यू की दुनिया है, वो हमसे बहुत आगे है। मैं अगर वो फिगर आपको बताऊं कि इंडिया में जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं और ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप या आईपीएल के दौरान वो जनरेट करते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट, आप लोगों को सत्तार खान गप मार रहा है, वो इतना बड़ा एक ऐड है, उसमें एक खातून है, वो दिखाते हैं कि उसने झंडा ही पकड़ा हुआ है, साथ कह रही है कि पाकिस्तान को लग पता जाएगा। अब ये एडवर्टीजमेंट चल रही है। अब इसका चांस ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान से हार जाता है तो उस ऐड का मुस्तकबिल जो है ना वो तारीख हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद उन्हें टीवी चैनल्स को वो ऐड नहीं दे सकते, नहीं लेने किस तरह लेंगे वो, वैसे ही। लेकिन वो कॉन्फिडेंस का लेवल देखें आप कि कॉन्फिडेंस किस जगह पे गया हुआ है जहां कमर्शियल्स में वो इस चीज का इजहार कर देते हैं। हम तो घरों में बैठ के करते हैं ना, हमारे पास तो खैर अपॉर्चुनिटी कम है, कमर्शियल्स के अपॉर्चुनिटी उनकी निस्बत बहुत कम है। वो जब उनका कमर्शियल होता है समझो आधी से ज्यादा दुनिया देख रही होती है। हमारा कमर्शियल ये होता है कि अगर हम ही देख लें तो बड़ी बात है। अब ये रेंज होती है, इस रेंज में वो लोग कर रहे होते हैं। अब ये रोहित शर्मा को आप देख लें, ये विराट कोहली को देख लें, आप ये बाकी प्लेयरों को देख लें, आप यकीन नहीं करोगे कि जहां पर अंग्रेजी सही तरह बोली नहीं जाती, जहां क्रिकेट को सही तरह एलेबोरेट नहीं किया जाता, वहां इनके नाम चल रहे होते हैं। यू कांट इमेजिन विराट कोहली का उस मुल्क में उस कोने में नाम चल रहा होता है जहां हम सोच ही नहीं सकते। आबादी भी तो ज्यादा ना इंडिया की, रश लगा हुआ है वहां पे, तो कोहली का नाम ज्यादा चल रहा है। आप ऐसा करें, पैदा होते काके होते हैं। हमारे पास टाइम कम है, वरना हम भी पाकिस्तान की आबादी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। बस यही कर सकते हैं। अब आपके सवाल का तो यही जवाब है। सर मुझे ये बताएं कि जैसे एशेस को अहमियत दी जाती है दुनिया क्रिकेट में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हर साल मद्दे मुकाबल होते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी ऐसे ही दुनिया देखती है कि बड़ा टाकरा होने जा रहा है। और मेरे पास जो फिगर्स हैं कि 60 करोड़ लोगों ने, जो रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया का मैच मेलबर्न में हुआ है, वो लोगों ने देखा है, वर्ल्ड कप का मैच। तो इस बार कितनी तवक्को है, क्या ऑडियंस हो गई? ऑडियंस की अगर बात करें तो हम छोटे छोटे थे, बड़े हो गए, अगर स्क्रीन पे बैठ गए तो हम यही देखते आए हैं कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वो मैच नहीं होता, वो जंग होता है। उसको ऐसे ही समझते हैं कि जैसे उस साइड पे इंडिया की फौजें खड़ी हैं, इस टाइम पाकिस्तान फौजें खड़ी हैं, कुछ जंग स्टार्ट होने लगी है। और पाकिस्तानी और जो इंडियंस हैं इमोशनली अटैच होते हैं। अगर बात करें बहुत से लोगों की कि वो क्रिकेट के साथ इंटरेस्ट नहीं रखते, उनको क्रिकेट मैच देखने का कोई शौक नहीं होता, वो पूरा सीजन सुकून से गुजारते हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन सा कप चल रहा है, कौन सा मैच चल रहा है, कौन सी टीम खेल रही है, कौन सी टीम नहीं खेल रही। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच आता है तो वो भी ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे इनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, इन्होंने बैठ के देखने, और ये क्रिकेट के फैन है। लेकिन असल में वो क्रिकेट के फैन नहीं होते, वो इंडिया और पाकिस्तान को जो मैच चल रहा होता है वो उसके साथ इमोशनली अटैचमेंट उनके साथ होती है। हम किसी भी फील्ड की अगर बात करते हैं तो अगर हम मूवीज की बात कर लेते हैं, अगर जैसे एडवर्टीजमेंट की बात की है इफ्तार खान साहब ने, किसी भी फील्ड की बात कर लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होना ही होना होता है। ठीक है, तो वो जो आप कर रहे हैं ना, कितनी उम्मीद की जा सकती है, तो उम्मीद हो सकता है पहले से ज्यादा ही हो। दूसरी बात, इफ्तार खान साहब ने एक बात की तो उसको मैं सेकंड करूंगा सर, कि आपने बात की कि प्लेयर एक दफा परफॉर्म करता है तो उसके बाद उसके नाम के झंडे लगा दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे देखते हैं कि जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसको जलील कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह, यानी भाई ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं और नाज़रीन ब्रेक के बाद हो सकता है कि इंडिया से भी हमारे साथ कोई मौजूद हो और उनसे जानेंगे उधर क्या हाल चल रहे हैं, धड़कनें कितनी तेज़ हैं इस मैच को लेके। ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाजरीन, आपको पाकिस्तान से सरहद पार लिए चलते हैं और वहाँ का हाल जानते हैं, वहाँ धड़कनें कितनी तेज़ हैं।
हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं इंडिया टुडे से नितिन श्रीवास्तव। इनसे जानते हैं कि वहां आवाम का क्या हाल है। एक दिन बाकी है पाकिस्तान इंडिया के टाकरे को। हेलो नितिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ जी, थैंक यू आपके वक्त का भी। मुझे ये बताइएगा, इंडिया में क्या हाल है इस वक्त? धड़कनें कितनी तेज हैं? ब्लड प्रेशर नीचे है या ऊपर है? नहीं, इंडिया में ब्लड प्रेशर जो है अभी फिलहाल नॉर्मल है, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके की तैयारियां चाहिए। और चूंकि हमेशा से कभी भी कोई सा भी टूर्नामेंट हो, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान अगर आमने सामने हो, तो ये हाई वोल्टेज मैच तो हो ही जाता है। हाँ, इंडिया में तैयारियों का जो सिलसिला है भारतीय टीम का, वो बदस्तूर जारी है। और टीम पहुंच गई है अहमदाबाद। माशाल्लाह आपकी भी टीम अहमदाबाद में पहुंची हुई है। ट्रेनिंग भी की आज पाकिस्तान ने वहां पर, लेकिन भारतीय टीम आज दिल्ली से निकली है सुबह और पहुंच चुकी है वहां पर। आपकी आवाज आ रही? हेलो, हाँ जी, मुझे ये बताइएगा नितिन, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया में कितने टीवी टूटेंगे हफ्ते की रात को? जी बिल्कुल, तैयारियों की जहां तक बात है, भारतीय टीम की तैयारियां बिल्कुल मजबूत है और चाक चौबंद है। पूरी टीम तैयार है और साथ ही उनकी आवाज नहीं आ रही। उनसे राब्ता अच्छा होगा। खान साहब, आप क्या कहेंगे, कितने टीवी टूटने के चांसेस हैं? उनसे पूछा है, उनको आवाज नहीं गई टीवी वाली बात की। अच्छा, ये टीवी टूटने का कितना चांस है? ये इस तरह कह रहे हैं जैसे जो भी टीवी टूटेगा वो मेरे सामने टूटेगा। आपका सवाल ही ऐसा था कि शायद ये जो रस्म अदा की जाएगी वो मेरे सामने की जाएगी, तो मैं आपको बता सकूंगा इतनी तादाद में। अब एक एक बंदा आपके सामने थोड़ी देखो, ये टीवी जो टूटने का है ना, ये मुहावरतन बात इतनी कोई सही नहीं है, क्योंकि टीवी आपके पास एक ही होता है। हाँ, वो बहुत कम घर है। तो हर कमरे के अंदर अलग नहीं नहीं, वो भी कम घर, इन्होंने अलग लगवाया हुआ है। वो बहुत एट एन एवरेज चले जाए ना, एट एन एवरेज चले जाए ना, तो इतने घर जो है ना वो कम होंगे जहां पर एक से ज्यादा टीवी हैं। ठीक है, वरना मोस्टली लोगों के पास एक टीवी होता है। ठीक है। शायद आप गरीबों के हालात नहीं जानते। आप जी, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। दोबारा बात करते हैं नितिन से। स्टार साहब, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं नितिन से? हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा नितिन, ये बताओ कि आपका नाम श्रीवास्तव है या श्रीवास्तवा है? इसकी सवाल की कोई खास वजह? ये आपका आईडी कार्ड ठीक करवाएंगे? क्योंकि मैं आज तक जब भी कोई इंडियन हो ना, तो मैं उसका नाम जो है ना श्रीवास्तव लेता रहा हूँ। तो फिर मुझे ज़रा कंफ्यूजन हो गई कि शायद या श्रीवास्तवा या श्रीवास्तव। तो अगर जो भी नाम है, बहरहाल एक बात बता दूं कि 1983 में आपने पहला वर्ल्ड कप जीता था, जब वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच था, और वेस्ट इंडीज़ का वो तीसरा वर्ल्ड कप का फाइनल था, और वेस्ट इंडीज़ टीम उम्मीद कर रही थी कि वो हैट्रिक करेगी, लेकिन इंडिया जीत गया था। अब पाकिस्तान की सूरत हाल 1983 की मैं आपको बता रहा हूँ कि 1983 में जो लोग मैच पाकिस्तान में बैठ के देख रहे थे, वर्ल्ड कप का फाइनल, उन सब की हमदर्दियाँ जो थी ना, वो इंडिया के साथ थी। जब इंडिया जीता है तो पाकिस्तान में लोगों ने अपने घरों में बैठ के उसे सेलिब्रेट किया था कि इंडिया जीता है। अच्छा, ये बात हुई उस वक्त की। आजकल में आपके ज़हन में ऐसी कोई बात है, कोई शक व शुबा है आपके ज़हन में कि अब कभी ऐसी सूरत हाल हो कि पाकिस्तान का मैच किसी टीम के साथ हो और फाइनल हो, या इंडिया का मैच किसी टीम के साथ हो और फाइनल हो, और इंडिया के जीतने पर पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हो या पाकिस्तान के जीतने पर इंडियन सेलिब्रेट कर रहे हो? क्या कहोगे आप? ये बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। यही है आप क्या है, खेल भावना, स्पोर्ट्स स्पिरिट इसी को कहते हैं यार। अगर ऐसा हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? टीम स्पिरिट होनी चाहिए। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है, कोई सी भी टीम हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, साउथ अफ्रीका, कोई सी भी टीम हो जो क्रिकेट खेलती है, जो एसोसिएट नेशन है, मैं उनको भी जोड़ लेता हूं। मैं बेसिकली टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा था। किसी भी फॉर्मेट में खेल रही हो, कोई सा भी देश हो, सामने वाली टीम अगर जीत रही है उसकी आपको वाहवाही करनी चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बीट इंडिया, बीट पाकिस्तान, व्हाटएवर इट इज, ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप सामने वाली टीम पाकिस्तान है तो मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा, या फिर सामने वाली टीम अगर भारत है तो पाकिस्तान सेलिब्रेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोनों टीमों को एक नजरिए से देखिए। और जहां तक रही बात इस वर्ल्ड कप की,
अच्छा नितिन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने अभी बात की है कि जो इंडिया में जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल है, नॉर्मल है, तैयारियां अच्छी चल रही हैं, तो जो ये कंट्रोल इन्वायरमेंट है इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इंडिया की, या फिर आपने ही एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है बहुत बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इंडिया को हरा देगी, तो कौन सी पॉसिबिलिटी आपके जहन में चल रही है? नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि हमने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को 10 में से 10 नंबर दे दिए। वो आपको भी पता है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कैसी है और फिलहाल किस तरह के जोन में है वो, ठीक है। हाँ, ये एक बात मैंने इसलिए बोली कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है क्योंकि हम हर एक मुकाबले को एक नॉर्मल अगले मैच की तरह देखते हैं। हम ये नहीं देखते या फिर हमारी टीम ये नहीं देखती कि हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं या फिर हम नीदरलैंड्स के साथ खेल रहे हैं। हर एक मुकाबला उनके लिए एक मैच होता है। टीम कोई भी सामने हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि हमें पाकिस्तान के सामने क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, हमें नीदरलैंड के सामने क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो इट डजंट मैटर कि सामने कौन सी टीम है, एक अगला मैच है और उसको मैच की तरह खेलते हैं। सर, अगले मैच की तरह आप इसको देख रहे हैं, अगले मैच की तरह देख रहे हैं, आपके कहने का मकसद ये है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर नॉर्मल इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड क्या है और शायद आपको भी पता होगा कि वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड पाकिस्तान की बैटिंग को हमेशा कहते हैं कि इनका वीक पॉइंट है, मगर जैसे इन्होंने उड़ान पकड़ ली है, 345 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट चेज किया है। अब्दुल्ला शफीक के बारे में क्या कहेंगे? आउट ऑफ सिलेबस अगर इंडिया को आ गया तो इंडिया तो फेल हो जाएगा इस पर्चे में। देखिए, इंडिया कभी किसी भी पर्चे में फेल नहीं होता है। मैं इसीलिए बार बार आपको मैं चाह नहीं रहा था कि मैं आपको रिकॉर्ड्स याद दिलाऊं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी एक प्लेयर को ऐसा समझ रहे हैं कि वो इंडिया के सामने आएगा तो वो उनके लिए किताब के बाहर की चीज हो जाएगी और उनके लिए बड़े मुश्किलात होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की टीम हर एक सवाल के दो जवाब लेकर चल रही है और वो लेकर चलेगी। मैं अगेन फिर ये बोल रहा हूं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन सा खिलाड़ी। नहीं, फर्क तो नितिन फर्क तो पड़ेगा। आपका होम ग्राउंड है, वहां पे हार का डर आप लोगों को ज्यादा है कि आपका पड़ोसी अगर आपको वहां पे हरा दे तो क्या कैफियत होगी? नहीं, आप ये क्यों मान के चल रहे हैं? हम तो बिल्कुल मान के नहीं चल रहे कि वहां पर जाके पाकिस्तान हमें हरा देगा। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जीत की जो लगातार श्रीवास्तव साहब एक इस तरह बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ है, हम उस मैच को भी जीतेंगे। हम कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं, हमें पता है हमारे स्किल सेट क्या है, हमारे पास कैसे खिलाड़ी है, हम उन पर भरोसा रखते हैं। अच्छा श्रीवास्तव साहब, ये भी एक बात है कि पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप जीता था। एक ही इकलौता वर्ल्ड कप है जो हमने जीता था। 1992 में जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था तो पाकिस्तान तकरीबन टूर्नामेंट से आउट हो चुका हुआ था। लेकिन एक साहब हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जो जिसके हम भी बड़े फ़ैन हैं, उसका नाम है सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर इंटरनेशनल जो बड़े बड़े टीवी चैनल थे, स्पोर्ट्स चैनल थे, उसमें बैठ के ये बार बार बात कर रहा था कि जनाब आप पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट मत करें, ये कम बैक कर सकता है, ये बाउंस बैक कर सकता है। फिर उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान ने वाकई बाउंस बैक किया और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। फिर पाकिस्तान ने ये किया कि जब पाकिस्तान में लाहौर में कदाफी स्टेडियम में वर्ल्ड कप दिखाया गया, लोगों को दिखाया गया, तो खसूसी दावत पे सुनील गावस्कर साहब को लाहौर बुलाया गया कि आप वो वाहिद शख्सियत थे। हमारे पाकिस्तानी भी अपना हाल बुरा हाल करके बैठे हुए थे, कोई भी बात नहीं कर रहा था मां सिवाय सुनील गावस्कर के। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पे बात है, लाइव बात है कि सुनील गावस्कर ये बात करते रहे थे कि पाकिस्तान कम बैक कर सकता है, पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा, और पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया और वर्ल्ड कप जीत गया। आप समझते हैं कि इस तरह के हालात दोबारा उस तज तक जा सकते हैं जिस तज तक सुनील गावस्कर लेके गया था? नहीं, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि पाकिस्तान की पहले हालत इतनी खराब हो कि वो ये सोचा जाए कि पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि आपके मन में ये शुबा है कि पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा डिप करेगी? Maybe there is every possibility. Maybe there is every possibility. I don't think so. अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आप एक ऐसे कंपटीशन में आए हैं पार्टिसिपेट करने, तो आई थिंक यू शुड बी कॉन्फिडेंट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान शायद उस कॉन्फिडेंस के साथ इस वर्ल्ड कप में आया नहीं है, क्योंकि अगर आपकी भी बात जो मैं समझ पा रहा हूं, आप लोगों को भी लग रहा है कि शायद जो तैयारियां होनी चाहिए या फिर जो कॉन्फिडेंस लेकर आनी चाहिए थी पाकिस्तान को इंडिया, वो शायद उसके साथ आए नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो एक खिलाड़ी ने कहा था कि पाकिस्तान की टीम की जो बैटिंग लाइन है बहुत कमजोर है, तो मुझे वहां का कोच बनाया जाए तो मैं बताऊंगा बैटिंग कैसे करनी है। तो फिर जब एशिया कप में सामने आए थे तो पहली विकेट उनकी उड़ी थी और बहुत जल्दी उड़ गई थी, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो जाता, बिल्कुल भी नहीं हो जाता। और मैं देखिए, मेरे कहने का अर्थ क्या है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ बहुत स्पष्ट और साफ है
कि आप कहीं भी जाइए, अगर हमारी टीम गई थी एशिया कप खेलने, हमें पता था कि हम कहां पर हैं और हमने करके दिखाया भी। उसी तरह से आपकी भी टीम गई थी एशिया कप खेलने के लिए, क्या हुआ वो हमने देखा। और आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उसको आपको मतलब बराबर रखना चाहिए, बूस्ट अप करना चाहिए। सबसे बड़ा मुकाबला आपकी टीम अब खेलने जा रही है, जहां भारत में 2016 के बाद आप आए हो खेलने के लिए। हमने आपको बहुत प्यार से यहाँ पर वेलकम किया है। हैदराबाद के अंदर में हमने आपको बड़े अंदाजों से वहां पर आपके सारे वेलकम्स में हमने सब कुछ किया। वो इंडिया भी पाकिस्तान आता तो पाकिस्तान भी बहुत बड़ा दिल रखते हैं, पाकिस्तान भी ऐसे वेलकम करता है। कोई नहीं, अब देखते हैं आगे, अगर जैसा रहेगा हिसाब किताब वैसे ही होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम वर्ल्ड कप की बात कर ले तो आप कितने कॉन्फिडेंट है? क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि भारत अपने घर में खेल रहा है और वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड, दो चीजें हैं, भारत अपने घर में खेल रहा है प्लस वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड है, आपके ऊपर में एक्स्ट्रा प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है, आपको चित करेंगे। अच्छा, ओके, चलिए वो तो 14 तारीख को पता लग ही जाएगा। लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि अच्छा कंपटीशन हो भारत पाकिस्तान के बीच। आपने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान इंडिया के मैच को ऐसे ही देख रहे हैं कि जैसे एक मैच है और खेलेंगे, जीत जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, दूसरे मैच की स्ट्रेटेजी देखेंगे। लेकिन अगर आपकी टीवी देखें तो बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स की जाती हैं पाकिस्तान के मैच के ऊपर, लाखों करोड़ रुपया लगा दिया जाता है। तो अगर आपके लिए नॉर्मल मैच है तो फिर इतनी तगोदो क्यों करते हैं आप लोग? कौन नहीं करना चाहेगा, कौन नहीं करना चाहेगा? हम तो इस मैच को प्रमोट कर रहे हैं। आपको नहीं चाहिए प्रमोशन? हमारे साथ तो आपका भी प्रमोशन हो रहा है ना। अदरवाइज आपकी कंट्री में क्रिकेट का कितना प्रमोशन होता है वो तो सबको पता ही है। तो अगर हमारे साथ आपका भी प्रमोशन होता है तो उसमें बुराई क्या है? उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम आपका भी प्रमोशन कर रहे हैं, वो भी फ्री में कर रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान टीम अगर बुरा खेलती है तो यहाँ से इतना रिएक्शन नहीं आता, जितना इंडिया अगर बुरा खेलना शुरू होती है तो इंडियन फैंस दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। ये इतने दिल कमजोर क्यों हैं आप लोगों के? बिल्कुल भी नहीं है। और आपको किसने कह दिया कि यहाँ पर हम उनको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। हम उनके साथ हमेशा हर सिचुएशन में खड़े होते हैं। अगर हमारे कोई खिलाड़ी, मैं कह रहा हूं कि वो उससे उम्मीद है कि वो 80 रन बनाएगा और वो 20 रन पे आउट हो जाता है, तो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते। हम उससे हमारे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा सा हर्ट होता है, हमें फील होता है और हम अपनी बात उसको रखते हैं। वो हमारे प्लेयर्स को भी पता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में हमने देखा है कि अगर वो उनके खिलाड़ी इंडिया के सामने मैच हार जाए, वर्ल्ड कप में उनको बड़ी बुरी तरह से पिटाई मिल जाए, उनके गेंदबाजों की पिटाई हो जाए, तो वो तो पाकिस्तान जाने में भी कतराते हैं। कल कोई जो है ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई दुबई चला जाता है, कोई इंग्लैंड चला जाता है, डायरेक्टली तो पाकिस्तान जाते ही नहीं। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसी है? आप लोगों ने क्या प्लेयर्स ने अलग अलग जगह की टिकट बुक कराई है या फिर वो जाएंगे लाहौर सीधा? वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन इंडिया को जब अपने घर के अंदर ही हार का सामना करना पड़ेगा तो फिर इंडिया कहां जाएगा? सवाल तो ये बनता है आपसे। ओ भाई, यहाँ तो वो सवाल ही नहीं है ना, यहाँ तो वो सवाल ही नहीं है। आप इस बात को अगर तुम देना चाह रहे हो तो फिर एक और सवाल आपसे कि 2004 में पाकिस्तान में वनडे सीरीज हुई थी इंडिया के साथ, तो यहाँ पर वो टर्म इस्तेमाल हुई थी कि ये फ्रेंडली मैचेस हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। वनडे मैच हो रहे थे 2004 के, तो लाहौर कदाफी स्टेडियम में 2 मैच हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के। तो उस वक्त जो ग्राउंड में, जो क्रिकेट ग्राउंड में जो समा बंधा हुआ था, मैं भी वहाँ पे था, अपनी फैमिली के साथ था, अपने परिवार के साथ था मैं वहाँ पे। तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि आपके यहाँ एक बाकायदा रिदम के साथ जब सचिन तेंदुलकर खेलता है तो आप लोग रिदम के साथ कहते हो सचिन सचिन। तो मैंने लाहौर के कदाफी स्टेडियम में देखा था कि पाकिस्तानी क्राउड कह रहा था सचिन सचिन। दोनों मैच इंडिया जीत गया था। सेलिब्रेट पाकिस्तान में पाकिस्तानी कर रहे थे और जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। उस वक्त धोनी ने 100 स्कोर किया था, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने धोनी का बाकायदा खिताब करते हुए कहा था कि धोनी, मैंने देखा है कि लोग प्ले कार्ड, आपके जो सपोर्टर हैं वो प्ले कार्ड लेके खड़े थे कि आपको बाल कटवाने चाहिए, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बालों में अच्छे लगते हैं। ये महेंद्र धोनी के बारे में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था। अब वो ऐसा माहौल बन जाता था, इस तरह की चीज़ें हो जाती थी जिसमें एक समा, जिस समा की हमें भी ज़रूरत होती है और इंडिया की भी ज़रूरत होती है कि आप वो इसमें बिल्कुल फ्रेंडली होता है कि इंडिया जीत भी गया और पाकिस्तान में इंडिया जीत रहा है और पाकिस्तानी लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो जब ये मौके आते हैं उसके बाद कुछ अरसे बाद देखते हैं कि ये मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं, तो आपको भी इसका अफसोस होगा कि ये मौके हमारे हाथ से निकलते क्यों हैं या हम इसको निकलने क्यों देते हैं। नहीं देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, किसी भी देश का हो। अगर हमारे सचिन जाकर इंडिया पाकिस्तान के अंदर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, MS धोनी ने जाके वहां पे अच्छा परफॉर्म किया, इसका मतलब क्रिकेट ने अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान ने उसको जो है पसंद किया, सिंपल। इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर परवेज मुशर्रफ साहब आके अगर MS धोनी को प्यार से बोल रहे हैं कि यार आप बड़े बॉलों में अच्छे लगते हो, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। वैसे ही अगर इंडिया में जब भी आप यहाँ पर आए हो, पहले जब आपने कितनी सारी बैलेटल सीरीज खेली है, पुराने कितने भी प्लेयर्स हैं जिनके यहाँ पर बड़े अच्छे सारे उनकी यादें हैं, उनके बहुत सारे ऐसी मोमेंट्स हैं जो हमेशा इंडिया से बेहतर तरीके से वो लेके गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो भी चीजें हैं वो अलग जगह पर है, खेल अपनी जगह पर है। अभी मैं चाइना में था और आपकी टीम वहां पर आई थी, आपकी शूटर जो है उनको पहली बार वहां पर मेडल मिला था, पाकिस्तान का खाता खुला था। मैं उनसे मिला, मैंने उनको बधाई दी, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान बाकी चीजों से निकलकर खेलों में भी क्रिकेट के अलावा भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, ओलंपिक स्पोर्ट हो, प्लेयर की तारीफ होनी चाहिए, प्लेयर को वो उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो मिलना चाहिए। अच्छा नितिन, मुझे ये बताइएगा कि कितनी मिठाई का ऑर्डर दिया है, या स्पाइसी मिर्ची वाली बिरयानी खानी है 14 की रात को? नहीं, हमारा कुजीन बहुत बड़ा है। हम आपके लिए, टीम के लिए भी हमने व्यवस्था की हुई है, अरेंजमेंट किए हुए हैं। वो हार भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम उनको अपने साथ में डिनर कराएंगे, उनको जो मिठाइयाँ खानी होगी वो हम खिलाएंगे। होगा ही नहीं। और आप क्यों हमेशा, देखो हम लोग कभी भी नेगेटिव सोच के नहीं चलते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो पॉजिटिव सोच रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। सर हम भी आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि जब मैच हारने के बाद आपको मायूसी का सामना करना पड़े, तो हम चाह रहे हैं कि आपकी माइंड मेकिंग पहले से कर दें कि आप हारने वाले हैं, फिर दुख ज्यादा होता है। देखिए मिठाइयां भाई साहब, देखो हमारी आदत ऐसी हो गई ना कि हम वर्ल्ड कप में कभी हारते नहीं है। अच्छा। और खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो हम यूज्ड टू है उसके। अच्छा। तो आते अक्सर खराब कर देती है इंसान को, जब दिल टूटता है, उम्मीदें टूटती हैं, बड़ा दिल खून के आंसू होता है। तो 14 तारीख की शाम आप तैयार रखना। मैं अभी जब ज्वाइन हो रहा था उससे पहले मुझे कुछ ऑडियो सुनाई दे रहे थे कि किसके घर में कितनी टीवी है, तो मुझे लगता है आप लोगों के यहाँ ज्यादा टीवियां होंगी। नहीं सर, पाकिस्तान बहुत मॉडर्न हो गया। अब पाकिस्तान में LEDs इस्तेमाल होती हैं। सतार खान साहब ने भी बात की कि जनरल परवेज मुशर्रफ थे जब, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो इंडिया की टीम थी उसको वेलकम किया था और बड़ा अप्रिशिएट किया था। लेकिन इंडिया की तरफ से देखने में हमेशा ये आता है कि क्रिकेट के मैदान को भी सियासत का मैदान बना लिया जाता है। एशिया कप में जिस तरीके से वेन्यू डिसाइड करने में जो मसले मसाइल आए थे वो भी आपके सामने हैं, और अब पाकिस्तान की बहुत सी सेलिब्रिटीज हैं उनको वीजा नहीं इशू किया जा रहा। तो ये जो सियासत हम अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो सियासत को अंदर क्यों लाना चाह रहा है? कब लाया, किसने लाया? बिल्कुल भी नहीं लेकर आया। क्रिकेट की तरह से चल रहा है। हमारे क्रिकेट बोर्ड में किसी की आप इंटरव्यू नहीं करता कोई। आप बताइए कोई एक इंस्टेंस दीजिए जहां पर हमारे BCCI की तरफ से आकर किसी ने बोला, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया हो। आज तक नहीं, इतिहास में कभी नहीं दिया और आगे भी नहीं देगा। क्रिकेट अलग है और पॉलिटिकल चीजें अलग हैं, बिल्कुल। दोनों चीजों को मैच करने की, मिक्स करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, आपने 2 की प्लेयर बताए जो आप समझते हैं कि इंडिया के लिए जीत सकते हैं, इंडिया को जितवा सकते हैं। हमारे सारे ही प्लेयर्स की प्लेयर्स है। मैं किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरा बुरा बन जाएगा। अब ऐसे ना करें, आप ज्यादती ना करें। अब हमारे 15 के 15 की प्लेयर्स है। आप 15 नहीं खेलेंगे, 11 खेलेंगे, 11 15 नहीं खेलेंगे। नहीं, तो हमारे जो स्ट्रेंथ साइज है तो वो 15 है ना, 15 में से हम अपनी 11 बनाएंगे, तो हमारे 15 के 15 की प्लेयर्स है। सर शाहीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? हम पूरी पाकिस्तान की टीम का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आप अपने सारे, शाहीन हो या फिर कोई भी खिलाड़ी हो, आप उन्हें अगर कुछ कहना चाहें तो आप उन्हें कह सकते हैं कि देखो, अगर हमारे ऊपर के जितने भी बड़े नाम है, और वैसे तो सारे ही बड़े नाम है, अगर वो रंग में रहे, और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अभी आपने देख लिया अफगानिस्तान के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया, या फिर विराट कोहली और KL राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया, 130 रन किए थे। बिल्कुल देखा है, और बड़े मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत शानदार खिलाड़ी है। बाबर आजम भी आपके बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मुझे आपके मामूल से मैं मिला हुआ हूँ एशिया कप 2018 में, वो भी बहुत ही बेहतरीन इंसान और बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। तो आपके पास भी अच्छी टीम है,
मैं बस यही कह रहा हूँ कि अगर इसमें वेल यू नो आपके पास स्टार स्टडीड टीम है, एक से एक बड़े नाम है, वो अगर भारत आ रहे हैं तो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। टीमियां तो टूटती रहेंगी, वो तो रूटीन है पाकिस्तान के अंदर में जब भी इंडिया के साथ मैच होगा। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इस बार क्या 2016 के बाद 2023 ये जो डिफरेंस रहा है इतने सालों का, भारत आने का एक्सपीरियंस, हम चाहते हैं अच्छी यादें लेकर जाए। हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन अच्छी यादों का होना साथ में बहुत जरूरी है। क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान कब चक्कर लगाएगा? देखिए इंडिया पाकिस्तान कब आएगा, या सिर्फ अपनी पिच पे खेलने के आदी हैं? अरे यानी कि आपको इंडिया के रिकॉर्ड के बारे में पता ही नहीं है। जितना इंडिया बाहर जाके खेलती है शायद पाकिस्तान जाकर नहीं खेलती है। तो आप पहले एक बार रिकॉर्ड जरूर चेक कर लें कि इंडिया कहां कहां पर खेलती है और कितना खेलती है। ठीक है सर, कुछ सवाल करना चाहेंगे? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक शरारती सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जब से पाकिस्तान ने श्रीलंका का 345 चेज़ किया है, खुफिया ज़राए से पता चला है कि इंडिया में ब्लड प्रेशर की जो टैबलेट्स हैं वो ज़्यादा सेल होने लग गई हैं। लोग खा रहे हैं कि क्या होगा, क्या लम्हे होंगे वो रात को 10 बजे? आपके सोर्सेज एकदम मुझे लगता है कि एकदम दोयम दर्जे के आपके सोर्सेज, उनको थोड़ा टाइट करोगे, उनको आप सही जानकारी दे। सोर्सेज आपकी गलत जानकारी दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हमें ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर में जो है अलग अलग जगह पे चीजें थोड़ी इकट्ठा की जा रही है कि भाई हारने के बाद कैसे पूरी रात गुजरेगी। तो उस हिसाब से तैयारियां पाकिस्तान में चल रही है, ऐसे हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। तो थोड़ा देख लें आप, सोर्सेज आपके ठीक है कि नहीं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने चेज किया है, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते टारगेट ज्यादा दे दिया तो क्या हालत होगी आप लोगों की? किसने बोला कि हमें परेशानी होगी? आपने देखा था मैच? हाँ, मैच देखा मैंने मैच। कितने विकेट गिर गए थे हमारे? मैच लास्ट तक गया ना, बड़ी मुश्किल हुई है आपको। हमारे विकेट कितने गिर गए थे ये बताओ ना आप। सर विकेट्स आपके सारे गिर गए थे, सारे गिराएंगे चलो वो छोड़ दो आप। हमारे कितने खिलाड़ियों ने मैच जितवा दिया था, आप ये तो बता दो। 2 खिलाड़ियों ने, हमारे भी 2 ने जितवाया था, रिजवान और अब्दुल्ला ने। 2 खिलाड़ियों ने वो मैच जितवा दिया। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि इंडिया का पहला ही मैच वो हारने वाले हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो जीते। और इंडिया का अगर आप चेज में रिकॉर्ड देख लेंगे तो शायद आपको फिर दवाइयां लेनी पड़ जाएंगी। चेज मास्टर्स है वो। सर चले ये तो उनको चेज करने में कोई दिक्कत आती है। ये तो हफ्ते के दिन पता चलेगा कि आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान को जो मैच होना चाह रहा है तो इसको कुछ ऐसा रंग देना चाहिए कि पाकिस्तान वहां से अच्छी यादें लेकर आए और जो इंडिया है वो अच्छे तरीके से लेकर चले। कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए। आइंदा भी इंडिया भी ये चीज करे कि वो पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार करे। देखिए मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा, ये हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन है। बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है, क्लोजिंग की तरफ आते हैं। नितिन, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। आपको फिर मौका देंगे, आपसे चिट चैट करेंगे और उधर का हाल जानते रहेंगे, क्या धड़कने हैं, क्या हाल है लोगों का। ये ट्रांसमिशन जो है जारी रहेगी। अब देखते हैं कि हफ्ते के दिन कौन ज़्यादा बेहतर खेलता है और कौन अपने मुल्क को जीत दिलवाता है। अगले प्रोग्राम में टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, इन्हीं गेस्ट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।